लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 9 मई आधुनिक चिकित्सा और महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में दर्ज एक बेहद अहम तारीख है। ये वो दिन है जब दुनिया ने पहली बार महिलाओं को अपनी प्रजनन क्षमता पर अधिक नियंत्रण देने वाली एक ऐसी खोज को स्वीकार किया जिसने समाज, परिवार और महिलाओं की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1960 में आज ही के दिन अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने दुनिया की पहली बर्थ कंट्रोल पिल को मंजूरी दी थी। इस पिल का नाम था इनोविट 10। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटी सी गोली आने वाले दशकों में सामाजिक बदलाव की एक बड़ी प्रतीक बन जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है मार्गरेट स्टैनर से, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने समय की सामाजिक बंदिशों को चुनौती देने का साहस किया। पेशे से नर्स सेंगर ने अपने काम के दौरान देखा कि अनचाही गर्भावस्था और बार बार होने वाले प्रसव किस तरह महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करते हैं। उस दौर में गर्भनिरोध और परिवार नियोजन पर बात करना भी अपराध माना जाता था। लेकिन सेंगर मानती थीं कि महिलाओं को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो तय कर सकें कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए। 1916 में उन्हें न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन इलाके में अमेरिका का पहला बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खोला, लेकिन समाज और कानून दोनों उनके खिलाफ खड़े हो गए। क्लिनिक केवल 10 दिन चल पाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही साल उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बावजूद सेंगर पीछे नहीं हटी। उन्होंने फैमिली लिमिटेशन नाम की एक किताब लिखी जिसमें गर्भनिरोध के तरीकों की जानकारी दी गई थी। इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन संघर्ष जारी रहा। 1917 में उन्होंने बर्थ कंट्रोल रिव्यू नाम की एक पत्रिका शुरू की ताकि लोगों को परिवार नियोजन और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा सके। उस दौर में ये केवल सामाजिक आंदोलन नहीं था, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता की लड़ाई भी थी। धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर दिखने लगा। 1940 तक अमेरिका में सैकड़ों बर्थ कंट्रोल क्लिनिक खुल चुके थे। फिर आया वो मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। 1950 में सेंगर की मुलाकात जीव विज्ञानी गॉर्गी गुडविन पिंकस से हुई। सेंगर ने उनसे एक ऐसी दवा बनाने का आग्रह किया जिसे महिलाएं गर्भ निरोध के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये विचार उस समय बेहद विवादित और जोखिम भरा माना जाता था, लेकिन लंबे विचार विमर्श के बाद पिंकस ने डॉक्टर जॉन रॉक के साथ मिलकर ओरल बर्थ कंट्रोल पिल पर काम शुरू किया। कई वर्षों की शोध और परीक्षणों के बाद फार्मा कंपनी जी.डी. सैरल्स एंड कंपनी ने एफडीए में इस पिल को मंजूरी देने के लिए आवेदन किया। आखिरकार 9 मई 1960 को एफडीए ने दुनिया की पहली ओरल बर्थ कंट्रोल पिल इनोविट 10 को मंजूरी दे दी। 2 दिन बाद इसका सार्वजनिक ऐलान किया गया। ये केवल चिकित्सा क्षेत्र की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम था। इसके बाद समाज में तेजी से बदलाव आने लगा। महिलाओं को पहली बार ऐसा साधन मिला जिससे वो अपने परिवार की योजना खुद बना सकती थी। वो शिक्षा, नौकरी और अपने करियर के बारे में अधिक स्वतंत्र निर्णय लेने लगी। प्लान्ड पैरेंटहुड फेडरेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार 1965 तक अमेरिका में 45 वर्ष से कम उम्र की हर चौथी शादीशुदा महिला इन पिल्स का इस्तेमाल करने लगी थी। बाद में 1970 में अमेरिका ने अविवाहित महिलाओं को भी इन पिल्स के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। हालांकि इस बदलाव के साथ विवाद भी जुड़े रहे। धार्मिक समूहों और कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों को लगा इससे पारंपरिक सामाजिक ढांचा प्रभावित होगा। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने इसे स्वतंत्रता की दिशा में बड़ी जीत बताया। धीरे धीरे पिल दुनिया के कई देशों में पहुंची और परिवार नियोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। आज 6 दशक से भी अधिक समय बाद बर्थ कंट्रोल पिल्स दुनिया भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। आधुनिक चिकित्सा ने इन्हें पहले से ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बनाया है। लेकिन 9 मई 1960 की ये मंजूरी आज भी इतिहास में एक निर्णायक मोड़ मानी जाती है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।